हास्य रस का प्रसंग है भोले बाबा के विवाह का, क्योंकि जैसे भोलेनाथ थे वैसे है बराती थे। तुलसी बाबा कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता, सबकी बरात इनकी बराता। अब समझो बराता है तो कैसी है, नाना वाहन नाना वेशा, नाना प्रकार की सवारियां हैं और नाना प्रकार के वेशधारी है। बराती हैं कैसे, कोई मुखहीन, कोई कोई मुंह है नहीं, अब विपुल मुख काहू, कौनों के कईयो मुंह लागे। ऐसे बराती, जैसे बाबा वैसे बराती तैयार हो रहे हैं कैलाश पर्वत पर। चलो सब चले, चला भोला के बरतिया का जग सारा, जग सारा चला, जग सारा चला भोला के बरतिया का जग सारा। अब भोले बाबा सजाए जाए, थोड़ा हास्य का प्रसंग है विवाह का, अब थोड़े शब्दों में विवाह हो जाए। सज रहे भोले बाबा पड़ेरी बैठे गागा, सज रहे भोले बाबा पड़ेरी बैठे गागा। शीश सिर सो है मौरा, सांप काला कोई भौरा, शीश सिर सो है मौरा, सांप काला कोई भौरा। हरर का औचित कबरा, कोई मट मैला छिबरा, बनी पगिया की पेचे, कोई लटकन बन लटके। और जटा से निकला गंगा जी का, जटाओं में कौन, जटा से निकला गंगा जी का फव्वारा, चला भोला के बरतिया का जग सारा। अब भोले बाबा कैलाश पे बैठे, सब बाराती भी आ गए हैं लगभग, अब तैयारी बनाई जाए। चलो भाई इनको वस्त्र पहनाए जाए। अब वस्त्रों में भोले बाबा को क्या पहना दिया जाए, बाघंबर अंग लपेटे, यही है भोले बाबा की असली शेरवानी। हाँ आजकल शेरवानी पहनते तो लोग हैं, लेकिन ये शेरवानी है नहीं, असली शेरवानी भोले बाबा ने पहनी। जो बाघ की बाघंबर पहने वो शेरवानी वही तो है। आजकल तो कपड़ा है उसका नाम शेरवानी है, असली शेरवानी भोले बाबा ने धारण करी। बाघंबर अंग लपेटे, नांग की बांधे फेंटे, ऊपर से नांग लपेट लिया, अब रुके काहे। आंखों में काजल भी लगाया जा रहा है क्योंकि दूल्हा बन रहे हैं। खियन कजरा डारे, लेकिन काजल लगावे कौन है? काजल अपने यहाँ की विधा है, या तो भावज लगावे और ना हो तो बुआ जी लगा दे। अब भोले बाबा के यहाँ न कोनो भौजाई है न कोनो बुआ, कौन लगावे? तो एक भूतनिया आई लेके कजरूटा भूतनी। अब भूतनी ने भोलेनाथ के एक आंखी में लगा दिया और दूसरी में नहीं लगाया। काहे लगावे? नेंगो तो लेना है, और दोनों में लगा दो तो नेंगो न मिले, इसलिए एक आंख में लगा दिया और दूसरी में नहीं लगाया, हाथ फैलाए खड़ी है। नेंगो का जरुका मांगे। अब भोले बाबा आंखें बंद है, नेंग का जरुका मांगे मगर भोला ना जागे। भोले बाबा जाग नहीं रहे, आंखें बंद। अच्छा बड़ी देर में जागे। अच्छा बोलो काले होगी, कहे से जब कुछ ना ले बे। भोले बाबा ने कहा भी कुछ मांग नहीं रही, इसलिए जाओ एक बार रही एक छत्ता तुम ही जेब में जाओ, एक ममा की छत्ता ये वाली जेब में जाओ, और चाहे ना मानो साहब बाबा ते जाओ, देखो तो बड़ो लगो देखे है। हाँ
ये बाबा के गण है सब। और जब उदंडता करे वही कहते भेज दे जाओ। झोरम रहा है छत्ता, झोरा गलीगा नीचे गिरीगा, झोरक तन्नी है वहू टंगी खुटियम, और वही तन्नी हम छत्ता लगो इतो बड़ो। भेज दिया भोलेनाथ ने, जाओ एक जेब में बर रही है छत्ता, एक जेब में माखी को, एक जेब में डिंगारे, सब बैठ जाओ। कहीं से जब कछु ना लेबे भरी गई सगरी जेबें। अब बेचारी सोच रही जेबें तो बड़ी भारी भारी वजन लग रही, इनमें कुछ है। हाथ जेबन मा डारा, अब बर्रैया छत्तन तन हाथ लगा के देखो जाए, वहीं जब जाओ आरती हुई जाए। जो उनको बहुत दूबर पातर हो घर ते आओ हो, अब तनिक हाथ डार दो, जब तक घर जाओ तब तक तगड़े तंदुरुस्त। हाथ जेबन मा डारा ततयन बादर उठारा, फुटबॉल तना फूला है बदन सारा, चला भोला के बरतिया का जग सारा। अब सज गए भोले बाबा, सुंदर काजल भी लग गया, शेरवानी भी पहन ली, नांग भी लपेट लिए, गले में मुंडों की माला भी है, चलने लगे। सब देवता भी आ गए। अभी बाजा वालों की कमी रह गई, बैंडो वाले तो आए, ये भजनतरी सब यूं तो गए रहे हैं, तो वहीं गए रहो ना। जब कौनों के मुंह आए हैं तो कौनों के हाथों गड़बड़ हुई हैं, कहो एक हो कहो एक कौन हो। लुंजवा तबला लीन है, हाथ गड़बड़, बजावे खंजड़ी चिपड़ा, ऐसे बाजा वाले। अब बराती कितने बढ़िया, पांव है ही नहीं, पांव बिन नाचे भंगड़ा, गजब कर डारो सिलंगड़ा। नाचते गाते चल पड़े। भोले बाबा सीधे नहीं बैठे, नंदी के मुंह की ओर नहीं बैठे मुंह करके, नंदी का मुंह इधर है, नंदी की पूंछ की तरफ मुंह कर लिया और मुंह की तरफ पीठी कर ली, बैठ गए। चलो भगवान विष्णु आए, सब देवताएं, कहा महाराज क्या करेंगे आप, ऐसे चलोगे विवाह नहीं होगा, वापस चले आओगे। भोले बाबा ने कहा हम ऐसे ही बैठेंगे, हमको उधर से प्रेम नहीं, हमको इधर से प्रेम है। अपने कैलाश की तरफ मुंह है और हिमांचल जी महाराज के नगर की ओर पीठी है। अब जिनका मुंह ससुराल की तरफ होता है उनकी स्थिति उत्तरकांड में पढ़ो। ससुराल प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। रिपु माने शत्रु, कुटुंब माने परिवार, परिवार के लोग कैसे लागत, दुश्मन की तरह है। भोले बाबा उल्टा बैठ गए। अब चल परी बारात यहां से, बढ़िया ढोल बाजे बजते हुए महाराज हिमांचल जी की नगरी में पहुंची बारात। सभी बारात को स्वागत सम्मान पूर्वक उचित आसन दे दिया गया। अब जिसका विवाह होने आया वो बर चाहे हो 45 साल को, लेकिन जब तक विवाह नहीं भा तब तक वो कहो लड़के जी है। बूढ़ी माता जी चली, कहाँ जा रहे हो, कल लड़का देखे आई जाए। पहले बराती कितो नीक हो, बराती कोई नहीं देखा, कहाँ जा रहे हो, पहले लड़का देखी कैसा। अभी ये लोग आगे है, दुआरे तक बारात पहुंचे न पहुंचे, रहा है लड़का देखे ले। अब जो पार्वती जी की सखियां थी उन्होंने देखा लड़का, जैसे देखो लड़का भोले बाबा को, अब देख के बरसाल लेवैया ये देखो आएगा नील नल। मिला नहीं, वर के साथ में आप अपनी कन्या का विवाह कर रही हैं, करना कैसे में चाहिए, जो घर बर कुल होए अनुपा, करिय विवाह सुता
अनुरूपा। अब यहाँ कैसा है, पार्वती कितनी सुंदर है और लड़का कैसा है। नारद जी ने पहले बता दिया था, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसा स्वरूप भोलेनाथ का। बाघंबर पहने, तन पर भस्मी रमाए, बड़े बड़े नागों की माला पड़ी, मुंडों की माला पड़ी, कान में बिच्छू लटक रहे, ऐसा स्वरूप भोले बाबा बना के आए। आज जैसे ही आकर के सखियों ने बताया, मैना रानी ने कहा चलो हमें दिखाओ, चल के देखने आई। जो ही भोलेनाथ का स्वरूप देखा, महल में आई, कहा दरवाजे बंद करो, नहीं करना मुझे अपनी बेटी का विवाह। क्या देखा है इन्होंने, अब नारद जी को कोसने लगे। मैं नारद कर काहा बिगाड़ा। अरे भाई मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, नारद तो लड़का बताओ रहा नहीं, नारद के बताए पे हमने विवाह किया। बुलाओ नारद को, नहीं तो बारात वापस कराओ, नहीं करना मुझे अपनी बेटी का विवाह। थोड़ी देर में दरवाजा किवाड़ा सब बंद, बाहर बैंड वाले बजावे बाजा, झयम झयम बाजा बज रहा है। भोले बाबा अपन कैलाश की तरफ मुंह करे बैठे हैं, कोनो आपत्ति नहीं, हम सीधे इसी चल देंगे, विवाह हो या ना हो। अब देवता नारद बाबा से कहते हैं, महाराज कैसी बातचीत करी रहो, अगर विवाह न हुआ तो पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो उस दुष्ट का वध नहीं होगा, इसलिए महाराज कुछ करो, दया करो, करुणा कर। अब नारद जी चले आए, मैना रानी महाराज जी को समझाने के लिए हिमांचल जी को कहा दरवाजा तो खोलो, बारात का स्वागत तो करो। हिमांचल जी महाराज ने कहा बारात का स्वागत क्या करें, कैसा दूल्हा है ये, मेरी बेटी को देखो, वर को देखो, तुमने ये बताया था नहीं करना मुझे विवाह। नारद जी ने समझाया, कहा मुनि सही भवन सुनो, जो विधि लिखा लीलार, जो जिसके भाग्य में होता है, देव तनुज नर नाग मुनि को उनमें टनिहार। जो जिसके भाग्य में होता उसे वही मिलता है, इसलिए बारात का स्वागत करो। मैना रानी ने कहा ना, मुझे नहीं करना ऐसे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह। नारद जी ने मन ही मन निवेदन किया, भोलेनाथ थोड़ी देर के लिए सुंदर रूप दिखा दो, फिर तुम चाहे जैसे रहो। बोले होगा भी आओ मोर करी हो का, तनिक देर नीक लागे जाओ, बाद में चाहे जैसे लागो, थोड़ी देर खाली ब्यूटी पार्लर चले जाओ, तुम बढ़िया सुंदर बन जाओ, मसाज वसाज करा के तैयार होके आ जाओ। अब भोलेनाथ से निवेदन कर दिया गया। नारद जी ने कहा महाराज दरवाजे तो खोलो, खुलवाए दरवाजे, चलो एक बार चल करके दर्शन तो करो। आज जब दर्शन करने आए तो भोले बाबा कितने सुंदर लगे, जितना गोरा कपूर होता है, कपूर जो पारदर्शी होता है, इधर से उधर तक दिखाए, कितना गोरा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसा सुंदर स्वरूप भोलेनाथ ने दिखाया। अब भैया ने कहा देने, पार्वती जी भोले बाबा के साथ कैलाश पर्वत पर वामांग में विराजमान हो जाती हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। जब भोले बाबा ने सुंदर स्वरूप का दर्शन करा दिया तो महाराज विवाह हो गया। और बाद में तो भोले बाबा जैसे रहे वैसे ही रहे, न कोई घर रहा न मकान रहा। पार्वती जी ने बहुत कहे सुन के महल बनवाया भी, तो वो भी भोले बाबा ने दान कर दिया। ब्राह्मण ने मांगा तो कहा ले जाओ। वो सोने का महल जिसे लंका कहा जाता है, लंका के महाराज विश्वेश्वरवा जी ग्रह पूजन करवाने के लिए आए। रावण साथ में आया। अब रावण कह रहा पिताजी कुछ हो न लो तो छिन में आए घर ले लो। जो घर बनवाया और उसी घर को मांग लिया
महाराज भोले बाबा ने दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं बनवाया, जहां थे वहीं बने रहे, ऐसे वीराने में बने रहे। जिसने जो मांगा उसको वो सब कुछ दे दिया। केवल एक वस्तु ऐसी भोले बाबा ने रखी जो कभी किसी को नहीं दी। वाजपेयी जी, एक ऐसी वस्तु भोले बाबा ने अपने पास रखी जो कभी किसी को न दी है और न देंगे। है ऐसा कुछ? हमें लग रहा भोले बाबा तरह वाजपेयी जी हमारे बिल्कुल भोले है बाबा हैं। राहत तो बिल्कुल भोले हैं, मस्ती ही मां। भोले बाबा ने क्या नहीं किसी को दिया है। शिव शंकर भोले भाले, बाबा भंग का भोग लगा ले। कोई तन ले गया, किसी ने कहा बाबा हमें सुंदर बना दो। और अधिकांश हमारी बहनें जब पूजा करती तो कहती बाबा हमें सुंदर घर वर दे दो। तो कोई तन ले गया, कोई धन ले गया, पर किसको क्या ना दिया। क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया। शिव शंकर भोले भाले, बाबा भंग का भोग लगा ले। कोई तन ले गया, कोई धन ले गया, पर किसको क्या ना दिया। अपना ना दिया, किसी को नहीं दिया, बाकी सब ले जाओ, चाहे जहां जाओ। भले त्रिशूल तीर ना होए, डमरू तीर ना होए, लेकिन नंदी जरूर तीरे बैठा मिलेगा। ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया। हमारे अपना नंदी किसी को नहीं दिया। बोलो गौरी शंकर भगवान की। सबको सब कुछ दे देते हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं। पहले तो भोले हैं, और अगर तिरछे हो जाए तो फिर भाले हैं। भोले हैं और भाले भी है, फिर भाला से कम नहीं है। अगर त्रिनेत्र खुल जाए कहीं तो विनाश हो जाए। इसलिए बड़े भोले, बड़े भोले, बड़े भाले। आओ 2 बार भजन कर लें, भगवान का पावन नाम संकीर्तन, और उसके बाद आरती और प्रसाद। कल पंचम दिवस है, कल थोड़ी देर राम कथा होगी, क्योंकि राम कथा भागवत। साहब बाबा की जय हो। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अमीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अमीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरी
भी तुम्हारे दर्शन पाए उसके दुखड़े दूर हुए, उसके दुखड़े दूर हुए, उसके दुखड़े दूर हुए। जो भी द्वारे तिहारे आवे, जो भी द्वारे तिहारे आवे उसके सब मन पूर हुए। धूल तेरे चरणों की साहब, धूल तेरे चरणों की साहब, चंदन और अमीर बनी जिसने लगाई निज मस्तक पर, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की साथ चंदन और अमीर बनी। धूल तेरे मधुर मधुर नाम सत्य नाम सत्य नाम, मधुर मधुर नाम सत्य नाम सत्य नाम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आरती और प्रसाद, आरती प्रज्वलित करें।